Hello student, welcome to the 12th lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is Ram Parmar. अगर हम अभी तक के लेक्चर्स की बात करें तो हम लोगों ने जो परमानेंट इफेक्ट है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किया, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट किया, रेजोनेंस का एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, एरोमेटिसिटी हमने कंप्लीट किया और प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 11 में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट किया। अगर हम बात करें इन सब परमानेंट इफेक्ट्स को तो हम लोग स्टेबिलिटी कंपैरिजन में इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के एंड में, लेक्चर नंबर 12 के एंड में आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा। उस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। तो उसके पहले आज के लेक्चर में भी मैं आपको बहुत सारे स्टेबिलिटी कंपैरिजन के कंपेयर वाले क्वेश्चंस करवाता हूँ और उसके बाद आज के लेक्चर के एंड में आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, इन सब के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सो लेक्चर नंबर 13 विल बी योर एमसीक्यू डिस्कशन। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी कंपैरिजन, ठीक है, तो एक बार मुझे बताओ मेन ऑर्डर क्या है। सर मेन ऑर्डर है आरोही, दैट इज अरोमेटिक कंपाउंड को हाईएस्ट स्टेबिलिटी माना गया है। सेकेंड नंबर हम लोग किसको देते हैं प्रायोरिटी, रेजोनेंस को। थर्ड में आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट में हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को। तो अरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्डर आपको क्या करना है, अच्छे से फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन सेज कंपेयर the relative stabilities of following. Compare the relative stabilities of the following. उसमें जो फर्स्ट वन है वो है, आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन, इस कंपाउंड का मुझे रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर करना है इसके साथ। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, बट एक बार रिवीजन के तौर पे भी काम आ जाएगा हमको। इसके साथ इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है और फिर इसके साथ भी इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को आपको कंपेयर करना है। सो ए, बी एंड सी, इन तीनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करनी है। दूसरा क्वेश्चन, आप फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करिए। ऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम के टाइम तो ऐसा हो जाएगा कि आप खाली नोट्स एक बार देख के भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बिकॉज इसमें कुछ लर्न करने वाली जैसी चीज़ें है ही नहीं। खाली आपको इंडक्टिव इफेक्ट का सीरीज है, रेजोनेंस, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर का सीरीज है, बस उतना याद रखना है, बाकी तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, चलिए ये तीन एग्जाम्पल हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बोर्ड पे लिखूंगा। चलो ये पहले तीन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स इसमें भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, बट इसमें कम रेजोनेंस है, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है, इसमें तो बहुत ही कम रेजोनेंस है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिस बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी लिख देते हैं। ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है। देख लो ध्यान से, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेफिनेटली 4 के टेबल में आता है। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक। सो स्टूडेंट्स एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर आता है नॉन एरोमेटिक और फिर आता है एंटी एरोमेटिक। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैं तो बोलूँगा ये कंपाउंड इतनी बार मैंने लिख चुका हूँ कि आपको याद हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, ये एंटा एरोमेटिक है और इसमें बच्चों रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब बैठते पहली बात तो बेंजीन रिंग की वजह से एरोमेटिक तो है ही है, तो इसमें क्या है, रेजोनेंस भी है। क्या है, रेजोनेंस। तो कैन वी से दैट इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बट ये तो एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो कहना से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सी। सी के बाद ए और ए के बाद बी। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कुछ नहीं समझे तो लास्ट में डाल दो, बिकॉज वो तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। कैन वी से दैट यहाँ पे रेजोनेंस है, यस रेजोनेंस है, प्लस आर इफेक्ट, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक
एंड दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, ठीक है ना। अभी मैंने एरोमेटिक के ऊपर पूरा लेक्चर लिया तो मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा ये। तो स्टूडेंट जिसमें ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये वाला क्योंकि इसमें रेजोनेंस है और ये तो एंटी एरोमेटिक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। इतने से इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी हमारा स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर, क्यों? इसका रीजन एक है कि हमारे कंसेप्ट अभी क्लियर होते जा रहे हैं, तो अभी हमको कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्बोकटायन की बात हो रही है अभी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट में तो मैंने इसको बहुत बार अलग अलग तरीके से देखा है, नीट के एग्जाम में तो बहुत बार इसको मैंने अलग अलग तरीके से देखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा इसको हम लोग बहुत तसल्ली से प्यार से सॉल्व करेंगे ताकि ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फटाक से क्लिक कर सकें। पहले मुझे ये बताओ, ये सब कार्ब कटायन है कि कार्ब आयन है? सर ये सब के सब कार्ब कटायन है। अगर ये सब के सब कार्ब कटायन है तो इनको खिलाने वाला ग्रुप चाहिए कि भगाने वाला? खिलाने वाला सर। तो यहाँ पे OCH3 जोड़ दिया पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दिया और यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ दिया, बराबर। बहुत ही तसल्ली से इसको सॉल्व करना है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन से क्या हो गया है, प्यार, ठीक है। रेडी? आप बताओ क्या डिफरेंट है ये वाला ग्रुप। अभी आप क्या करोगे, खाली अगर हम लोग इसको किससे सॉल्व करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमको सब कुछ देखना है। इसके लिए तो मैं बोल रहा था ज्यादा क्वेश्चन मैं क्यों नहीं करवा पा रहा था, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी, सब के सब अप्लाई करके फिर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो OCH3 ग्रुप है वो -I इफेक्ट देगा, यस सर। ये आपको +I इफेक्ट देगा, यस सर। ये आपको -I इफेक्ट देगा, यस डेफिनेटली। ये भी -I इफेक्ट देगा, हाँ सर। अगर मैं बात करूं तो इस वाले ग्रुप के अंदर लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो ऐसे डोनेट कर सकते हैं, तो इसके अंदर +M इफेक्ट भी होगा। कौन सा इफेक्ट? +M इफेक्ट, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये +H इफेक्ट भी तो होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा। हाइड्रोजन के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है। नोट लिखना चाहो तो लिख लो, नोट हैलोजेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा इफेक्ट देखना है, -I इफेक्ट। हैलोजेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। इसमें भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, बट एट द सेम टाइम ये -M इफेक्ट भी दिखाता है। कौन सा इफेक्ट? -M, राइट ना। -M मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के थ्रू खींचेगा भी। मैंने रेजोनेंस के अंदर बहुत सारे एग्जांपल दिखाए थे। तो आप मुझे बताओ हमारा टारगेट क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करना है। मुझे था आरोही के हिसाब से M का मतलब रेजोनेंस ही मान के चलना, तो कहना चाहिए +M इज ग्रेटर देन ये वाला होता है, +H इज ग्रेटर देन दिस होता है। इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट ही है। अभी मुझे था इसमें ये ज्यादा भगाएगा NO2 वाला ग्रुप, ठीक है ना, और इसमें -I इफेक्ट भी है, तो -I और -M में से -M विल बी ग्रेटर। तो मुझे बता सबसे ज्यादा भगाने वाला कौन होगा, ये सबसे ज्यादा भगाएगा सर, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा खिलाने वाला कौन है सर, ये दोनों भी खिलाने वाले। इसमें बेटा सिलेक्ट यही होगा, यही होगा। इसमें सिलेक्ट कौन होगा, ये। अभी इंडक्टिव को देखो ही मत, इंडक्टिव को नहीं देखना, बिकॉज सिलेक्ट किसको किया आपने, रेजोनेंस को, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आरोही के हिसाब से हम लोग रेजोनेंस को पहले प्रायोरिटी देंगे, ये भी खिलाने वाला, ये भी खिलाने वाला, ये दोनों भगाने वाले, इनको भूल जाओ। तो इन दोनों में से सिलेक्ट कौन होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस है, तो A ग्रेटर देन B। फिर ये दोनों में से ये ज्यादा भगा रहा है तो ये कम स्टेबल बनाएगा, तो C ग्रेटर देन D। इस तरीके का क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए। अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो यहाँ पे CH2 के ऊपर प्लस, ये वाला भी CH2, ये बेंजाइल कार्ब कटायन हो गया। बेंजाइल कार्ब कटायन तो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है नीट के लिए।
जेई में भी, बट नीट में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे CH3 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे CH2CH3 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 जोड़ा हुआ है। ठीक है, इस कंपाउंड की अगर हम लोग को स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें प्लस आई इफेक्ट आएगा, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट आएगा, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट आएगा, ये सब खिलाने वाले ग्रुप ही है। पर एट द सेम टाइम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो प्लस H, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट इसमें तो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है, देख लो इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, अभी आप बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सर ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर 1 ही हाइड्रोजन है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में से सिलेक्ट कौन होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन आरोही के हिसाब से हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताओ? अगर मुझे किसी ने इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया तो इंडक्टिव इफेक्ट तो सब में है, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होगा? फर्स्ट वाले में, बिकॉज इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो ए, फिर इसके पास 2 ही है, फिर इसके पास 1 ही अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास तो बेचारे के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखते हैं, ये भी तीनों क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। फर्स्ट वाले में NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, बराबर है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ सबके सब कौन है? कार्बोकेटाइन है, तो ये बेचारों को खिलाने वाला ग्रुप चाहिए, बट सबको पता है कि नाइट्रोजन NH2 ग्रुप बेटा माइनस आई इफेक्ट देगा, ये आपको प्लस आई इफेक्ट देगा, ये हैलोजन के केस में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, और नाइट्रो ग्रुप में भी माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, बराबर है। तो आप मुझे बताओ चारों में इंडक्टिव इफेक्ट तो है, बट इसमें बेटा कैन वी से दैट रेजोनेंस भी हो सकता है, तो प्लस एम होगा, प्लस एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस आई होता है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा विच इज ग्रेटर देन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें तो खाली इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और इसमें माइनस एम भी होगा, देखो। सो माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा खिलाने वाला कौन होगा? फर्स्ट वाला, दिस इज सिमिलर टू दिस ओनली, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड और फिर फोर्थ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम ही होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर A greater than B greater than C greater than D. This is your question number 6th one. Let's move to one more question. बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना। तीनों के तीनों बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे CH2 के ऊपर प्लस है, प्लस CH2 के ऊपर, और यहाँ पे भी CH2 के ऊपर प्लस है, बट यहाँ पे पहला पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे OCH3 ग्रुप है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो इसको अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए आप लोग। हो गया? देखते हैं। आप मुझे बताओ सबसे पहली बात तो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका भी माइनस आई इफेक्ट होगा, और इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, करेक्ट है सर? इतना तो समझा हमको। ये वाला लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है, तो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, इसमें भी तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, प्लस एच इज ग्रेटर देन क्या? प्लस आई। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में इतना तो कंफर्म है आरोही के हिसाब से कि जो सी वाला है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अभी सब लोग कंफ्यूज हो गए सर इन दोनों में तो सेम आ रहा है, तो फिर क्या करें? तो आप मुझे बताओ
नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर दे रहा है और यहाँ पे कौन लोन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन। हाँ तो कौन इजीली लोन पेयर दे सकता है, सर नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसको ज्यादा खिला पाएगा, ऑक्सीजन इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ज्यादा खिला नहीं पाएगा। तो प्लस एम किसका ज्यादा होता है, नाइट्रो NH2 का कि OCH3 का, OCH3 का कम होता है। सो याद रखना प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2 इज ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट ऑफ OCH3। बहुत काम आएगा आगे हमको, ठीक है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, A फिर B और फिर C। हो गया, कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नंबर 8। मेरे पास में वापस से बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। सर आपको बेंजाइल कार्बोकेटाइन से प्यार हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इस वजह से मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल्स भी इसी के ले रहा हूँ। समझा, यस सर हमको समझा। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ये वाला एग्जांपल। यहाँ पे बच्चों है OCH3, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, ये भी Cl, ये भी Cl। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन याद है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये तो अल्डिहाइड ग्रुप है। चलो बताओ, ये तीनों के तीनों कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन में क्या होता है बेटा, खिलाने वाला जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुझे था कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, यहाँ पे माइनस आई, है ना, माइनस आई और यहाँ पे माइनस आई। सुपर, आगे बोलो सर। यहाँ पे प्लस H ग्रेटर देन होगा इंडक्टिव इफेक्ट से, आरोही के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे माइनस H होगा और यहाँ पे माइनस M होगा, माइनस M। क्यों, क्योंकि ये ऐसे खींचेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर से खींच सकता है ऐसा। तो कहना से बेटा ये तो बहुत ज्यादा भगाएगा, ये तो बेचारा भूखा है, उसको भगाने वाला मिल गया। ये तो चलो फिर भी हाइपर कॉन्जुगेशन ही कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा भगाने वाला कौन है, ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये तो माइनस H है, सिर्फ खिलाने वाला तो एक ही है, ये तो भगाने वाला है, और ये भी, ये तो बहुत ज्यादा भगा रहा है यार। तो कहना से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज गोइंग टू बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ठीक है। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी भी मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, देखते हैं ये वाला। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये भी कार्बोकेटाइन है। ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ये वाला ग्रुप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ये वाला ग्रुप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। एक नोट और लिख लीजिए, आज के बाद अगर कोई भी ग्रुप मेटा पे दिख जाए, मेटा, कोई भी ग्रुप अगर आपको कहां दिख जाए, मेटा पे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसीडर करना। सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें मेटा पे, तो ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इसके लिए ऑर्थो ये है और पैरा ये है। रेजोनेंस में देखा होगा जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, कभी भी मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन गिनना ही नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही गिनना है। सो मेटा पे कोई भी ग्रुप रहने दो, सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट गिना जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। सो ऑलवेज कंसीडर मेटा पे डैश इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सो आप बताओ अगर ये वाला ग्रुप की बात करें तो ऑर्थो पे है, तो इसमें तो प्लस H आएगा, इधर प्लस H नहीं आएगा, इधर भी प्लस H आएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो बेटा फर्स्ट और थर्ड दोनों में है। वापस मैं बोल रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्रुप, कौन सा इफेक्ट देखा जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाएगा, बिकॉज वो ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ये पोजीशन पे कभी कुछ फायदा करने वाला नहीं है। आप मुझे ये बताओ इतना तो कंफर्म है कि इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो इतना तो कंफर्म है कि जो बी वाला पार्ट आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा। हाँ सर, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने,
3, तो अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों में 3 ही है, और हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन नजदीक है, ये वाला, और प्लस है कि माइनस है, प्लस, मतलब खिला रहा है ना, और इसको खिलाने वाला ही चाहिए, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो ए के बाद सी, और सी के बाद बी आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता होती है कि मेटा पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट देखना है, इंडक्टिव, तो वो कुछ क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं, ठीक है, बट अभी मैंने आपको बता दिया है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, इसको भी आप अटेम्प्ट करिएगा। वापस से मैंने बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनाया, ऑर्थ्रो पे मैंने नाइट्रो ग्रुप डाला है, फिर मैंने वापस बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनाया, मेटा पे नाइट्रो ग्रुप डाला है, और फिर लास्ट में हम लोग ने पैरा पे नाइट्रो ग्रुप डाला है, ठीक है। यहाँ पे पैरा पे भी कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। अगर मैं इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना जाऊं तो बताओ कैसे कंपेयर की जाएगी, आप बताओ। ये जो है कटायन है, खिलाने वाला चाहिए, आप मुझे बता, ये ग्रुप माइनस आई देगा, ये भी माइनस आई देगा, और ये भी माइनस आई देगा, बट एट द सेम टाइम मेटा पे तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही देखना है, बट यहाँ पे वो माइनस एम भी दिखेगा, और यहाँ पे भी माइनस एम दिखेगा, ये भी माइनस एम और ये भी माइनस एम, तो दोनों में माइनस एम तो हो गया। तो ये तो बहुत ज्यादा भगाने वाले लोग हैं, जबकि बेचारा ये तो कटायन है, तो इसमें स्टेबिलिटी में कुछ आए ना आए, इतना तो कंफर्म है कि बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, बी वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। बी के बाद अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मीजोमेरिक इफेक्ट नेगेटिव देखा जाएगा, इसमें भी मीजोमेरिक इफेक्ट नेगेटिव, तो मीजोमेरिक इफेक्ट तो दोनों में सेम हो गया, क्योंकि वो तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट ये तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस है, ये दूर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पैटर्न है, जितना नेगेटिव इंडक्टिव वाला ग्रुप दूर होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो दूर कौन है, सी वाला, तो बी के बाद सी, सी के बाद ए, इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे हमने फ्लोरीन डाल दिया। हैलोजेंस के केस में बेटा कौन सा इफेक्ट देखना होता है, अरे बात तो करो मुझसे, बात ही नहीं करते हो आप लोग, खाली बैठे बैठे सुनते रहते हो। सर हम कैसे सुने, हम कैसे बोले, आपको सुनाई नहीं देगा, मैं समझ जाऊंगा तुम लोग बोल रहे हो, चलो बोलो तो सही। हाँ देखो, आपने बोला हेलोजन के केस में सिर्फ कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, बोलो, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी गुड। तो इसके केस में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, इसके केस में भी सिर्फ माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। कटायन है, इन डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये जितना दूर होगा उतना अच्छा है, क्योंकि कटायन है बेचारा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, अगर ये का ये अनाना होता तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। हैलोजेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उसके बाद वाला तो उससे भी प्यारा क्वेश्चन है। ये कंपाउंड नंबर 1, दिस इज कंपाउंड नंबर 2, दिस इज कंपाउंड नंबर 3। इसको सॉल्व करिए। 13th क्वेश्चन, दिस इज 13th क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करिए ना। अगर हम बात करें तो ये वाला कंपाउंड तो मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, ये क्या है, अरोमेटिक है, अरोमेटिक है, दिस इज रेजोनेंस है, और यहाँ से आपको प्लस आई भी आ रहा है, प्लस एच भी आ रहा है,
बट दिस इज, अगर हम बात करें एरोमेटिक के हिसाब से तो नॉन एरोमेटिक है, बराबर है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते थे वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं इस कंपाउंड में इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दूं तो आप मुझे बताओ ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऐसा डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो कहना है से बेटा यहाँ पे हर एक एलिमेंट का क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। तो याद रखना जब भी हमारे पास में कार्ब कटायन हो क्या हो? कार्ब कटायन। तो कार्ब कटायन में अगर किसी एलिमेंट का या किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाए तो वो एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो एरोमेटिक रूल्स टू कंपेयर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर देखेंगे तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो कैन वी से दैट यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर में याद रखना ऑक्टेट कंप्लीट वाले की स्टेबिलिटी एरोमेटिक से भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो कैन वी से दैट द आंसर इज गोइंग टू बी ए के बाद सी के बाद क्या आएगा? बी आएगा। यहाँ से तो सिर्फ रेजोनेंस ही हो रहा है ना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स याद रखना ऑक्टेट कंप्लीट इज गोइंग टू बी वेरी 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 स्टेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, ऐसे मार्क करके रखना है ताकि रिवीजन के टाइम इनको प्रैक्टिस करना है। चलिए ये वाला आप बताओ ये वाला क्या है? एरोमेटिक है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? रेजोनेंस हो रहा है प्लस आर, ठीक है। बताओ इसमें तो ये तो 1 डिग्री कार्ब कटायन है यार, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए बताओ? सबसे ज्यादा स्टेबल बी, फिर क्या होना चाहिए? सी, और फिर क्या होना चाहिए? ए। दिस इज रॉन्ग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कार्ब कटायन। टुडेज लेक्चर, फॉर टुडेज लेक्चर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सर क्यों? इसका अगर हम रियल का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, रियल वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर, मैं आपको सच बोल रहा हूँ आप लोग शॉक हो जाओगे। इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। शॉक लगा? सर शॉक नहीं लगा, शॉक लगा 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 ऐसा हो गया। सर क्यों? ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड ऑक्टेट कंप्लीट के बाद सेकेंड नंबर पे स्टेबिलिटी में आता है। इस कंपाउंड में रेजोनेंस है सर, इसमें तो किधर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। इस रेजोनेंस को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विच रेजोनेंस? डांसिंग रेजोनेंस। दिस कंपाउंड दिमाग में बिठा लो, तिजोरी में बेटा इसको लॉक कर लो। बहुत काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, आगे जाके हमको बहुत हेल्प करेगा। सर ये क्या है डांसिंग रेजोनेंस? नहीं समझा? लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये 3 मेंबर्ड रिंग जो है वो हाईली क्या होती है? लेस स्टेबल होती है। हाँ, तो ये जो कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है आपको पता है? इस कंपाउंड में ये वाला जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, इस साइड में ब्रेक होगा। तो मुझे था इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ? इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप का, इमीडिएटली ऐसा। तो कैन वी से दैट यहाँ पे प्लस आ जाएगा, करेक्ट। तो कैन वी से दैट ये हुआ इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर, बराबर है। या फिर अगर मैं ऐसे भी बना सकता था, ये बॉन्ड ऐसे भी तो टूट सकता था। तो इसका जो एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो क्या हो गया बताइए? इस टाइप का होगा, करेक्ट। तो कैन वी से दैट ये वाला बॉन्ड जो है वो इतना क्विकली फ्लिप हो रहा है, इतना क्विकली फ्लिप हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, देखिए जरा, देखिए अगर मेरे पास में ये जो 2 बॉन्ड है वो ऐसे हैं, बराबर है, और यहाँ पे इमेजिन करो बच्चों मेरे पास में ये कार्ब कटायन है ऐसे, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में यहाँ पे भी एक बॉन्ड है ऐसे। अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये वाला बॉन्ड, इस ट्रायंगल का बॉन्ड अगर हम बात करें ऐसा बॉन्ड है तो इसमें एंगल बहुत, स्ट्रेन बहुत है, स्ट्रेन। तो ये क्या करता है? क्विकली ऐसे फ्लिप हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में।
या फिर ये वाला जो है इस तरीके से हो सकता है। तो कैन वी से दैट ये ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे। तो कहना से ये तो डांस कर रहा है बेटा, ये ऐसे ऐसे डांस करते रहेगा, ऐसे बहुत ही फास्ट होता है ये। इसके लिए हम लोग इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। दिस इज नोन एज व्हाट, डांसिंग रेजोनेंस। और याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट बोर्ड पे तो मैं आपको ऑर्डर लिख के देने वाला हूं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, डांसिंग रेजोनेंस अगर कभी आ जाए तो वो ऑक्टेट कंप्लीट के बाद सेकेंड नंबर पे स्टेबल होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट सबसे ज्यादा स्टेबल। ऑक्टेट कंप्लीट के बाद डांसिंग रेजोनेंस का नंबर आता है, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस के बाद एरोमेटिक का नंबर आता है। नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग पूरा सीरीज लिखेंगे, एरोमेटिक में भी बड़ा एरोमेटिक फिर छोटा एरोमेटिक, बट ये वाला ऑर्डर आप लोग याद रख लीजिए। तो आप बताओ ये क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट, फिर एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, वो तो सब ठीक ही है। फिर इधर मुझे था डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, और फिर एरोमेटिक, और ये क्या था, ये तो रेजोनेंस था, क्योंकि इसमें तो कोई था ही नहीं ऑक्टेट कंप्लीट वाला, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट आई थिंक सबको समझा। कभी भी अगर ऐसे टाइप का कंपाउंड दिख जाए, इस टाइप का, ठीक है, तो ये हमको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 2 में। इसमें रिंग एक्सपांशन कभी नहीं होगा कि ये 3 मेंबर रिंग है और इधर कार्ब कटन है, इसमें कभी भी रिंग एक्सपांशन नहीं होगा, बिकॉज इसमें हो रहा है क्या, डांसिंग रेजोनेंस। ये है आपका डीआर, डीआर मतलब डांसिंग रेजोनेंस। तो ऐसे कंपाउंड कभी भी अगर आ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट के बाद सेकंड नंबर पे आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप जब नोट्स में लिखोगे तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए कलर पेन पेंसिल से, ताकि रिवीजन के टाइम काम आए। आप इसका फोटो लो, फिर मैं आपको एक सीरीज देता हूं। Okay students, so let us have a look at very important series, that is stability order of carbocation. Now when we talk about stability series of carbocation, तो सबसे पहले जो stability order में आता है वो है बच्चों octet complete। अगर किसी कंपाउंड में octet complete है वो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है मिस्टर डी आर, दैट इज डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस कम्स ऑन सेकंड नंबर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है बिगर एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक में भी अगर बड़ा एरोमेटिक रिंग है तो वो बहुत ही अच्छा एज कम्पेयर टू उससे छोटा होगा वो, ठीक है। बिगर एरोमेटिक, बिगर एरोमेटिक के बाद स्मॉलर एरोमेटिक, ऑब्वियस है, स्मॉलर एरोमेटिक रिंग, ठीक है। स्मॉलर एरोमेटिक के बाद में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, वो भी टर्ड ब्यूटाइल ओनली, टर्ड ब्यूटाइल, ठीक है, टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। फिर आता है बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। फिर आता है अलाइल कार्बोकेटाइन, अलाइल कार्बोकेटाइन के बाद 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। सर ये भी तो 3 डिग्री है ना, ये स्पेशल केस है बच्चों, 3 डिग्री में तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो ये वाला, ये भी तो 3 डिग्री है, बट क्या ये इसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा थोड़ी है, नहीं है ना। तो याद रखना 3 डिग्री वाला, इसको छोड़ के 3 डिग्री वाला कोई भी चलेगा। फिर आता है 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर आता है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर आता है विनाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर आता है विनाइल कार्बोकेटाइन, और फिर लास्ट में आता है फिनाइल कार्बोकेटाइन। दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो याद क्या रखना है आपको, फिनाइल और विनाइल जो कार्बोकेटाइन है दे आर हाईली अनस्टेबल। सो स्टूडेंट्स ये सीरीज आपको क्या रखना है याद, वापस से ऑक्टेट कंप्लीट, डांसिंग रेजोनेंस, बिगर एरोमेटिक, स्मॉलर एरोमेटिक, टर्ड ब्यूटाइल, फिर बेंजाइल कार्बोकेटाइन, फिर अलाइल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एंड देन विनाइल एंड फिनाइल। सो दिस इज विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइल कार्बोकेटाइन, एंड दिस इज फिनाइल कार्बोकेटाइन ना। अभी इसको याद रखने का कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल भी है, एक दो बार आप रीड करोगे तो आपको खुद को याद हो जाएगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी, ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी में अगर हम देखें फर्स्ट वाला, दिस इज योर बेंजाइल कार्बोकेटायन, बराबर। अगर इसके साथ कंपेयर किया गया है दूसरा वाला, यहाँ पे CH प्लस, ये साइड में भी बेंजीन रिंग इस तरीके से, और तीसरे वाले में 3 बेंजीन रिंग है, ठीक है। थोड़ा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पे, भावनाओं को समझना। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे इसको प्लस एम इफेक्ट मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे 2 साइड से प्लस एम इफेक्ट मिल सकता है, और यहाँ पे 3 साइड से प्लस एम इफेक्ट मिलेगा। सो ये वाला सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। नाउ टेल मी, तो इसमें ए से ज्यादा स्टेबल बी, और बी से ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, डांसिंग रेजोनेंस वाला है। अभी तो जब भी ये दिखेगा तो तुम लोग डांस करना चालू कर दोगे, ये डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 2 बार डांसिंग रेजोनेंस, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 बार डांसिंग रेजोनेंस आएगा, है ना बच्चों। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए से ज्यादा स्टेबल बी, और बी से ज्यादा स्टेबल सी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, हाउ विल यू कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ फॉलोइंग, ये देखिए, 1, ये 2, ये तीसरा। अभी कार्बन रेडिकल्स के थोड़े क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा हूँ। ये रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, और ये भी रेडिकल है। तो स्टूडेंट बताओ इसमें स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। डेफिनेटली ये वाला कौन सा है, 3 डिग्री है, तो ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ये 2 डिग्री अल्फा अल्फा, और ये तो 1 डिग्री है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 हो गए। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 ही है, 4 हो गए। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली दिस विल बी मोस्ट स्टेबल, ये ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 4 की, एग्जांपल नंबर 4 में ये है आपका बेंजाइल कार्बन रेडिकल CH2, यहाँ पे एक रेडिकल है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि आप बोलोगे सर अभी बस हो गया, ठीक है। और फिर आप फाइनली बोलोगे सर अभी हमको एक एक चीज याद हो गई है। क्या हो गई है, याद। तो आप मुझे बताओ, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर्स बनाने जाऊँ तो इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो पहले प्रायोरिटी रेजोनेंस को, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें कम रेजोनेंस है, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो डेफिनेटली बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अभी आप लोग सोचते रहोगे यार ये क्वेश्चन तो बहुत धड़ाधड़ हो रहे हैं, तो होने ही थे बेटा, क्योंकि अभी हमने बहुत ही मेहनत करके इनको कंसेप्ट वाइज क्लियर किया है। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन जो है मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग सॉल्व करोगे। कब तक राम भरोसे बैठे रहोगे, सर आप ऐसे मत बोलो, हमको चिढ़ाओ मत, ठीक है। मैं तो मस्ती कर रहा था, तो लोग बोलते नहीं हो, मैं ही बोलते रहता ना, इसके लिए बेटा मेरे को ऐसा लगता है कि कैमरा के सामने कितना एक्टिंग करूँ, ऐसा लगता है। चलो ठीक है, जस्ट किडिंग। इसको सॉल्व करते हैं। सर ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, तो ऐसे ही हो गया सर, ठीक है। और थोड़ा अगर टाइम पास करना है तो कर सकते हो, कैसे, अल्फा अल्फा अल्फा। घर पे भी ऐसे चिल्लाना, सबको लगे अरे पढ़ता है ये तो, बोलो क्या पढ़ती है। 2 2 और ये कितना, 3, 2 2 4 और 7 हो गया अल्फा अल्फा। इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे बच्चों 1, तो टोटल कितने हो गए 3। यहाँ पे एक ही अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो डेफिनेटली ऐसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को लिंक कर करके पढ़ोगे तो आपको और इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं अभी 2-3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उनके आंसर्स में नो डाउट डिस्कस करूंगा, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग उसको पहले खुद से अटेम्प्ट करो, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ नहीं।
आप लोग सोचते रहोगे कितने एग्जाम्पल्स देते हैं सर। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, मैंने आपको पहले बोला था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक योर मैथमेटिक्स। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए ठीक है, बताइए इन दिनों की बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस बराबर है, यहाँ पे भी रेजोनेंस, यहाँ पे प्लस आई प्लस आई प्लस एच प्लस एच, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्लस आर, यहाँ पे भी सिर्फ प्लस आर हो रहा है। तो कैन वी से दैट आरओई के हिसाब से ज्यादा स्टेबिलिटी इन दोनों की होगी एज कंपेयर टू दिस। तो इतना तो कंफर्म है कि सी सबसे लास्ट में आएगा, बट इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें कम रेजोनेंस है, तो डेफिनेटली ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। केमिस्ट्री सो सिंपल। मैं तो आपको एक ट्रिक देता हूँ, ध्यान देना, जो भी जब भी आपको रेडिकल दिखे ना तो आप उसको कार्ब कटायन ही मान के चलो, बिकॉज ये भी बेचारा भूखा है, वो भी कार्ब कटायन भी भूखा होते हैं। आप बताओ इसमें माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम होगा, प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, इसमें प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई। हेलोजन के केस में सिर्फ यस वेरी गुड इंडक्टिव इफेक्ट माइनस एम। सर आपने सुन लिया, देखो मैं कितना अच्छे से सुनता हूँ तुम्हारी बात, और आप बोलते हो कि सुनते नहीं हो सर आप हमारी बात। बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, क्यों? क्योंकि रेडिकल है, रेडिकल मतलब भूखा है, भूखा मतलब खिलाने वाला चाहिए, और इसमें प्लस एम गिना जाएगा, इसमें प्लस एच, जो ग्रेटर देन है वही गिना जाएगा, और ये तो कुछ ज्यादा ही भगाएगा बेचारे को। तो पता है ना, मैं शादी में गया था खाना खाने, तो जब मैं गया ही था तब मुझे मेरा नाइट्रो ग्रुप मिल गया, और नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं चल राम घूमने, बोला नहीं आऊंगा मैं, मुझे भूख लगी। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, कितना इजी है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था स्टूडेंट्स, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आप भी आपको हर एक चीज समझ रही होगी, क्योंकि आपने हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से सिंसियरली फॉलो किया है, ठीक है। और मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स दे दे के कंसेप्ट को ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आपको रिवीजन में बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से आपको रेडिकल्स की ही स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। इसके पास में एक लोन पेयर होता है, तो डेफिनेटली ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, तो माइनस आई इफेक्ट होगा, इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा। हेलोजन के केस में सिर्फ यस माइनस आई इफेक्ट, साइनाइड है तो माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज ये sp और ये sp2 है। डेफिनेटली इसके केस में प्लस एम इफेक्ट भी होगा, ये लोन पेयर अंदर डोनेट कर सकता है, इसमें प्लस एच इफेक्ट होगा, इसमें तो कुछ नहीं, और इसमें माइनस एम इफेक्ट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच सकता है, बराबर। तो आप बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होगा, प्लस एम फिर ये और ये तो बहुत ज्यादा भगाएगा यार। तो कैन वी से दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर इज गोइंग टू बी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। इतना प्यारा क्वेश्चन हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 रेडिकल। इन दोनों की अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करने बोला है तो बच्चों कैसे करेंगे बताओ। सर इधर से सिर्फ रेजोनेंस होगा प्लस आर इफेक्ट, यहां से रेजोनेंस भी होगा प्लस आर इफेक्ट, और यहां से प्लस आई भी है और प्लस एच भी है, तो डेफिनेटली ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। हो गया ये फर्स्ट एग्जांपल। सपोज आप लोग जो भी नंबर प्रॉपर है वो दे देना, मैं भूल गया नंबर क्या दिया था मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये वाला एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये रेडिकल का ही एग्जांपल है। आप लोग अटेम्प्ट करिए, ये वाला आप ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिए।
लास्ट वाला तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट आएगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ये फिनाइल कार्बोकेटाइन है ना। अभी ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बताइए क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? हाँ। क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? हाँ। क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? हाँ। तो रेजोनेंस से सिलेक्ट कंपेयर कर ही नहीं सकते, तीनों में प्लस आर ग्रुप है, प्लस आर है और प्लस आर है। फिर मुझे बताओ ये रेडिकल है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, टोटल 5 हो गए। तो मुझे था ये प्लस एच इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये अल्फा कार्बन, ये तो बटा रेजोनेंस की वजह से तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 है और इधर अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इट इज वेरी क्लियर। और वैसे भी देख सकते हैं ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री था और ये 1 डिग्री था, क्योंकि सब में रेजोनेंस तो कॉमन था। बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? हाँ। क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? नहीं। बीच में देखो ये वाला कार्बन आ गया, तो ये कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है? नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो आप बताओ यहाँ पे इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्लस आई दे रहा है, प्लस आई दे रहा है, बट यहाँ पे प्लस एच भी है और इधर से भी प्लस एच है, बट यहाँ पे रेजोनेंस है बेटा। रेजोनेंस मतलब बहुत अच्छी बात है, रेजोनेंस का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। ये तो बात ही अलग है। एनी डाउट? तो ऐसा लगता है मर्सिडीज में बैठ के जाना है, एक रिक्शा में बैठ के जाना है, एक मर्सिडीज में बैठ के जाना, पता चलेगा ना डिफरेंस वैसे। चलिए तो ये हो गया आपका कार्ब का टाइम खत्म हो गया, कार्बन रेडिकल्स खत्म हो गया। अभी हम लोग थोड़े एग्जांपल्स अनायन के कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? स्टेबिलिटी कंपेयर ऑफ व्हाट? कार्ब अनायन। कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन कंपेयर करेंगे तो बच्चों एक बात याद रखना, कार्ब अनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और कार्ब अनायन में तो कार्बन का ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। हाँ? तो याद रखना, अगर मेरे पास में ये कंपाउंड है, जस्ट इमेजिन करो ये वाला इस तरीके से, तो गलती से भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो मत करना, गलती से भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो मत करवाना, दिस इज रॉन्ग। क्यों? इन कार्बन आयंस नो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बेटा इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो बेटा इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो खुद इलेक्ट्रॉन देगा। तो याद रखना स्टेबिलिटी कंपैरिजन में कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई भी कंसेप्ट अप्लाई मत करना, वरना मुझे बोलना मत, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीस टू। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप लोग अटेम्प्ट करिए। चलिए ट्राई करिए बच्चों। ठीक है,
चलिए डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, मैंने सिखाया ना, और ये कंपाउंड हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो ऐसे में तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है बेटा। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये एरोमेटिक है, ये क्या है नॉन एरोमेटिक है, और ये क्या है एंटी एरोमेटिक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप बताओ इस कंपाउंड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसी ऑर्डर में होगा ये, ठीक है। यहाँ पे मुझे अगर बताओ तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस, यहाँ पे भी रेजोनेंस, और यहाँ पे नो रेजोनेंस, बराबर है। तो इसमें कम रेजोनेंस, इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो गया आरोही के हिसाब से। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट, इसमें रेजोनेंस, यहाँ पे भी रेजोनेंस तो हो ही रहा है, बट ये वाला जो ग्रुप है ये इसमें प्लस आए और प्लस एच देने के लिए ट्राई करेगा, प्लस एच गिनना नहीं, क्यों? क्योंकि कार्बन आयन है। आप मेरा एक सवाल का जवाब दो, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन खिलाने वाला है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ भगाने वाला है। यहाँ पे तो खिलाने वाला भी है, भगाने वाला, तो भगाने वाला तो दोनों में कॉमन है। ये खिलाने वाला आ गया तो बेटा इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। पिछले जब हम लोग कार्बन रेडिकल और कार्ब कैटायन की बात करते तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता था, ठीक है। अभी ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट वाला देखना। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये माइनस आई देगा, ये प्लस आई देगा। हेलोजन के केस में सिर्फ माइनस आए और इसके केस में सिर्फ माइनस आए, ठीक है। इसके केस में माइनस आए और माइनस आए, इसके केस में प्लस एम आएगा विच इज ग्रेटर, इसके केस में प्लस एच ग्रेटर, इसके केस में माइनस एम इज ग्रेटर। आप पहले बताओ ये है कौन? अभी ये लोग सर ये तो अनायंस है, अनायंस को भगाने वाला चाहिए, सबसे ज्यादा कौन भगाएगा? ये वाला। ये दोनों तो बेटा खिलाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा खिलाएगा, वो भी रेजोनेंस के थ्रू खिलाएगा, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो इसका मतलब मुझे बताओ जो भी आप कार्ब कैटायन और कार्बन रेडिकल्स में पढ़ते हो उसका पूरा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा डी हो जाएगा स्टेबल, डी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए, और ए, सी के बाद बी, बी के बाद ए। तो आपने देखा होगा कार्बन कैटायन और रेडिकल्स में ये उल्टा हो रहा था, ठीक है। अभी अनायन में उल्टा हो गया, क्यों? क्योंकि अनायन में बच्चों खिलाने वाला ग्रुप नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भगाने वाला। जो जितना ज्यादा भगाएगा उतना ज्यादा वो स्टेबल करेगा, ठीक है। इसका फोटो लो, थोड़े से एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टॉप। Okay students, so let us discuss the next few more important examples. इस कंपाउंड में मैंने NO2 ग्रुप 3 जगह पे जोड़ दिया, ठीक है। इसको मुझे कंपेयर करना है इसके साथ जिसमें मैंने NO2 ग्रुप 2 ही जगह पे जोड़ा हुआ है, और फिर इसको मुझे कंपेयर करना है इसके साथ जिसमें मैंने NO2 ग्रुप सिर्फ एक ही जगह पे जोड़ा हुआ है, बराबर है। इसको मैंने नाम दिया है A, इसको नाम दिया है B, इसको नाम दिया है C, ठीक है। ऑन टाइम मैं नंबर 1 2 3 कर रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर ऑर्डर में जो भी है वो लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए। मेटा पे स्टूडेंट्स कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्रुप, कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा and the last one ये वाला हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस है, वीडियो पॉज करके आप इनको अटेम्प्ट करिए, हो गया। देखते हैं फिर। आप मुझे बताओ ये वाला ग्रुप माइनस आए माइनस एम, माइनस आए माइनस एम, माइनस आए माइनस एम, हाईली स्टेबल, सुपर, माइनस
आई माइनस एम, इससे थोड़ा कम, और इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस आई माइनस एम। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला स्टूडेंट, ठीक है। ये वाला जो है एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा याद रखिएगा, और इसका रीजन भी बता दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस एम भी होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है। एम तो ये बेटा दोनों में सेम हो गया, नेगेटिव है तो भगाने वाला चाहिए, इसमें सबसे कम भगाएगा तो सी सबसे लास्ट में आएगा। ये वाला दोनों में भी, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस, भगाने वाले दोनों भी है, बट यहाँ पे इंडक्टिव है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस जो जितना क्लोज होगा वो ज्यादा भगाएगा, और इसको भगाने वाला ही चाहिए। तो A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन, सॉरी मैंने क्या उल्टा लिख दिया, B सबसे लास्ट आएगा और यहाँ पे C आएगा क्योंकि B तो ये था ना, इतना सबको समझा। नेक्स्ट, फ्लोरीन के केस में सिर्फ और सिर्फ माइनस है, हैलोजन के केस में सिर्फ माइनस है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि अनायन है, भगाने वाला चाहिए, नजदीक होगा उतना अच्छा है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये वाले ग्रुप्स माइनस आई देंगे, बराबर है। ये वाला जो है माइनस आई देगा। अगर हम लोग सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करेंगे तो गलत आंसर आएगा। आपको पता है इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो ये ऐसे रेजोनेंस भी करेगा, तो इसका मतलब इसके अंदर रेजोनेंस भी होगा। क्या होगा? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होगा तो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? वो स्टेबल। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? इस कंपाउंड की। ना स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल सी चीज बोलूंगा, ठीक है, कंफ्यूजन का कोई डाउट, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्वेश्चन को देखो, वो अनायन का पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर की, कटायन का। अनायन का पूछ रहा है तो जितना ज्यादा भगाने वाला मिलेगा उतना ज्यादा स्टेबल। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, वो शादी वाला एग्जांपल, ठीक है, मेरी शादी नहीं, फ्रेंड की शादी, ठीक है, मेरी हो चुकी है बेटा। अगर मैं बात करूं अनायन की, तो जितना ज्यादा भगाने वाला ग्रुप मिलेगा उतना ज्यादा स्टेबल, और कटायन की बात करें तो जितना ज्यादा खिलाने वाला ग्रुप मिलेगा उतना ज्यादा स्टेबल। यही चीज अपने को दिमाग में रखनी है, ठीक है। अगर ये दिमाग में रख के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत आसान लगेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 13 में रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब को मिला के मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं लेक्चर नंबर 13 में। 14 में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, और 14 के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। तो अभी सिर्फ हमारा ज्यादा लेक्चर्स नहीं बाकी है, 3-4 लेक्चर्स में ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ द जीओसी, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए। आपको एक एक चीज को मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये नोट्स बहुत ही मेहनत से बनाए, आप लोग उनको प्रॉपर्ली फॉलो करिए, ठीक है। We'll meet in the next lecture with the some MCQ discussion on hyperconjugation, aromaticity, resonance and inductive effect. Till then, thank you, take care.